नमस्कार। असम में अपना बिजनेस शुरू करने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उसे एक मजबूत नींव कैसे दें? आज की इस चर्चा में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप गाइड देखने वाले हैं जो ये साफ कर देगा कि कैसे एक असुरक्षित व्यापार को पूरी तरह से सुरक्षित और एक पक्के आधिकारिक व्यवसाय में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपका बिजनेस कागजों पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे अवैध यानी इल्लीगल माना जा सकता है। ये स्रोत से ली गई एक बेहद कड़वी सच्चाई है। सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है दोस्तों, उसे कानूनी पहचान देना सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज के इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे लीगल बिजनेस शील्ड की, ट्रेड लाइसेंस और उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, एमएसएमई से मिलने वाली सुरक्षा क्या है, और आखिर में अपने बिजनेस को जेड सर्टिफिकेशन के साथ कैसे बढ़ाएं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली मंजिल की, यानी आपके बिजनेस की कानूनी ढाल, जिसे हम द लीगल बिजनेस शील्ड कह सकते हैं। आखिर ये ढाल है क्या? देखिए, जब आप बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो आपको 3 बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, आपके बिजनेस को एक पहचान मिलती है जिससे आप आराम से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सरकार से कोई सब्सिडी या लोन चाहिए तो ये रजिस्ट्रेशन एक पक्के सबूत का काम करता है। और तीसरा, खुदा न करे अगर कल को कोई कानूनी विवाद हो जाए तो ये साबित करने में आसानी होती है कि ये बिजनेस असल में आपका ही है। सच कहूं तो यही वो चीजें हैं जो आपके उद्यम को एक असली और वैधानिक पहचान देती हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, हमारा तो बहुत छोटा सा काम है, शायद एक छोटी सी दुकान या ठेला है, हमें ये सब कहाँ मिलेगा? तो यहाँ एंट्री होती है उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यानी यूएपी की। ये सरकार की तरफ से एक कमाल की पहल है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, इस डिजिटल पहचान के जरिए छोटे कारीगर और रेहड़ी पटरी वाले भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का हिस्सा बन सकते हैं और मुख्यधारा के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकते हैं। है ना शानदार बात? तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले प्रैक्टिकल कदम पर, ट्रेड लाइसेंस। ये सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपका बिजनेस किस इलाके में आता है। क्या वो किसी गांव में है या फिर शहर में, क्योंकि दोनों जगह नियम थोड़े अलग होते हैं। अगर बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको पंचायत के नियमों से चलना होगा, और अगर शहरी क्षेत्र में है तो नगर पालिका के नियमों का पालन करना होगा। बस यही बुनियादी फर्क है। अब इन दोनों प्रशासनों में क्या अंतर है? अगर कानूनी भाषा में कहें तो पंचायत के लिए असम पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 103 लगती है, और नगर पालिका के लिए असम म्यूनिसिपल अधिनियम 1956 की धारा 171। लेकिन आपको इन भारी भरकम धाराओं से घबराने की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए सेवा सेतु यानी आरटीपीएस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल जैसे बेहतरीन डिजिटल ऑप्शन मौजूद हैं। पंचायत में फीस तुलनात्मक रूप से कम होती है और रिन्यूअल 1 साल का होता है। वहीं नगरपालिका में फीस आपकी जगह के आकार पर निर्भर करती है और रिन्यूअल हर वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के चक्र में होता है। चलिए अब बात करते हैं कागजात की। आवेदन तैयार करना असल में बहुत सीधा और आसान है। आपको बस अपनी पहचान के लिए आधार या पैन कार्ड चाहिए। अगर जगह आपकी अपनी है तो लैंड रेवेन्यू रिसीट यानी जमीन की रसीद दे दीजिए, और अगर जगह किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक से एक एनओसी ले लीजिए। साथ में अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाना मत भूलिएगा। इस आसान सी कागजी कार्रवाई से आपका शुरुआती आवेदन पूरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, सरकारी कामकाज में कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनका काम ट्रेडिंग का होता है, लेकिन फॉर्म में गलती से मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। नतीजा, बिना बात के ज्यादा फीस देनी पड़ जाती है। इसका सीधा सा समाधान है, अपने व्यवसाय की एकदम सही प्रकृति चुनें। दूसरी गलती, लोग 31 मार्च की एक्सपायरी डेट भूल जाते हैं। इसे बिना भूले हर 1 अप्रैल को रिन्यू करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा ट्रैप है पते का मैच ना होना। इसलिए जमीन के रिकॉर्ड से एकदम सटीक दाग और पट्टा नंबर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी एप्लीकेशन के खारिज होने का खतरा टल जाएगा। लोकल लेवल का काम तो हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े कदम की तरफ, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो आपके लिए राष्ट्रीय स्तर के अफसरों के दरवाजे खोल देता है। यहाँ सरकार ने एमएसएमईडी एक्ट 2006 के तहत बहुत ही साफ साफ पैमाने तय किए हैं।
कि आपका उद्यम असल में माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम। अगर आपका कुल निवेश 1 करोड़ से कम और सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो यानी सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं। स्मॉल यानी लघु उद्यमों के लिए ये लिमिट 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर है, और मीडियम के लिए निवेश 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। ये वर्गीकरण हर तरह के भ्रम को एकदम दूर कर देता है। अब इसमें रजिस्टर कैसे करें? इसका डिजिटल प्रोसेस बहुत ही व्यवस्थित है। आपको बस सरकार की असली वेबसाइट udyamregistration.gov.in पर जाना है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट, इंटरनेट पर कई अनौपचारिक या फर्जी वेबसाइट्स भी हैं, उन पर कोई भी फीस देने से हमेशा बचें। असली वेबसाइट पर जाकर अपना पैन कार्ड वेरीफाई करें, बिजनेस, बैंक और कर्मचारियों की डिटेल्स भरें और अंत में OTP डालकर सुरक्षित रूप से सबमिट कर दें। बस काम हो गया। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, MSME रजिस्ट्रेशन से मिलने वाली सुरक्षा और नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने। इसे आप अपने बिजनेस की तलवार और ढाल समझ सकते हैं। क्या आप नंबर 45 का जादू जानते हैं? ये MSMED एक्ट के सेक्शन 15 के तहत मिलने वाली एक चौंकाने वाली महाशक्ति है। इसके अनुसार अगर आप एक आधिकारिक रूप से पंजीकृत सप्लायर हैं, तो आपसे सामान खरीदने वाले बायर को हर हाल में अधिकतम 45 दिनों के भीतर आपको पेमेंट करना ही होता है। सेक्शन 16 इसे और भी उत्साहजनक बनाता है। अगर कोई खरीदार इस 45 दिन की सीमा के बाद पेमेंट में देरी करता है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI द्वारा तय की गई ब्याज दर से 3 गुना भारी जुर्माना देना पड़ता है। बिल्कुल सही सुना आपने, 3 गुना। ये नियम एक शक्तिशाली तलवार की तरह आपकी मेहनत की कमाई को डूबने से बचाता है। लेकिन दूसरी ओर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इन अविश्वसनीय लाभों के ठीक विपरीत बिना पंजीकरण वाले व्यवसायों पर कठोर जुर्माने लग सकते हैं। म्यूनिसिपल एक्ट के सेक्शन 318 के तहत आप पर रोजाना जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और आपके बिजनेस का इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR पूरी तरह से अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो रिस्क क्यों लेना? अब जब आपने अपना बेस मजबूत कर लिया है तो बात करते हैं बिजनेस को एक नए मुकाम पर ले जाने की, यानी स्केलिंग अप और Z सर्टिफिकेशन। आखिर ये Z है क्या चीज़? Z का मतलब है ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट। आसान भाषा में समझें तो ज़ीरो डिफेक्ट यानी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी परफेक्ट है कि उसमें कोई खराबी नहीं है, और ज़ीरो इफेक्ट का मतलब है कि आपके उत्पादन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अगर आप ये प्रीमियम दर्जा हासिल कर लेते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि सरकारी टेंडर में आपको 100% प्राथमिकता की गारंटी मिलती है। साथ ही एक्स्ट्रा सरकारी सब्सिडी और छूट का भी पूरा समर्थन मिलता है। ये किसी भी व्यवसाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस पूरी प्रस्तुति के बाद अंत में एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब किसी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बाजार में कानूनी ढाल, वित्तीय तलवारें और ऐसे बेहतरीन प्रीमियम सर्टिफिकेशन आसानी से उपलब्ध हैं, तो असम के अगले सबसे बेहतरीन और कामयाब उद्यम को आज अपना सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? अब बस विचार करने का समय समाप्त हो चुका है और व्यापार को आज ही उसकी आधिकारिक शुरुआत देने का समय आ गया है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारी ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। आगे बढ़ते रहें और नई चीजें सीखते रहें।